10:15 से 10 के तक। तुम अलग अलग लेने वाले हैं क्या? हाँ, आप देख रहे हैं SDF न्यूज़, महिर अंसारी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 रबीउल को उस्मानाबाद के अंदर एक फिसाद हुआ था और उसी के वहाँ के लोग शीश मंडल MIM के भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं और गफ्फार कादरी साहब महाराष्ट्र के ऊपर कारगुजार सदर ये भी मौजूद हैं। चलिए पूरी घटना किस प्रकार से रही, उनकी मांग क्या है, शिकायत क्या है, तमाम पहलुओं का हम नजर डालें। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये पूरा प्रकरण क्या रहा, सर तफसील से बताइए विस्तार से। 19 तारीख को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उस्मानाबाद में एक फसाद का वाक़या पेश आया। किसी ने फेसबुक पर कोई गंदी तस्वीर डाली थी, उसकी शिकायत करने कुछ हमारे साथी, कुछ नौजवान पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के साथ कुछ नौजवानों पर पुलिस के जरिए कुछ लाठीचार्ज हुआ। घटना स्थल एक दूसरी तरफ था जहां पे पथराव हुआ, 2 ग्रुप में जंग हुई। बहरहाल जो कुछ भी हुआ तो FIR बना। वो FIR में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो मौके वारदात पे नहीं थे, जो शहर में नहीं थे, जो घटना से कोई संबंधित नहीं थे। हमने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं स्पेशल, उनसे 2-3 बातों की गुजारिश की है। एक बात ये कि जो हजरात के नाम पर सीरियस किस्म के ऑफेंसेस नोट किए गए हैं और जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जो बेगुनाह है हमारे आंखों में, तो उसके बारे में चौकसी करके उनके नाम निकालना चाहिए। मोहतरम हमारे स्पेशल IGP साहब ने कहा, आप सबूत बताइए, आप हमको डिटेल्स दीजिए, हम यकीनन उनको इंसाफ देंगे। हम किसी को गैर कानूनी तौर पर मुकदमे में अटकाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि यह घटनाक्रम 2 जगह हुई और दोनों जगह के वाक़यात मुख्तलिफ हैं, वो भी होना चाहिए। तीसरा, कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ज़्यादती के तस्वीर हमारे पास थे, वीडियो, वो हमने उनके पास दिए हैं, उन पर कार्रवाई हुई। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पुलिस ऑफिसर हमारे प्रसन्ना साहब हमको इंसाफ भी देंगे। हमने एक बात भी उनसे ख़ास तौर पे कही है कि इस किस्म की हरकतें करने वाले कोई भी फ़र्द हो, जहां पुलिस महकमे के किसी ज़िम्मेदार ऑफिसर पर, पुलिस वाले पर हमला होता है, उसको ज़ख्मी किया जाता है, उसको पथराव किया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं। पुलिस का एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में वो अपना काम अंजाम देते हैं, इसलिए हमें उनको ताउन करना चाहिए। मगर पुलिस महकमे के ज़रिए अगर कुछ हमारे लोगों पर ज़्यादतियाँ हो गई हैं, उसकी नुमाइंदगी करने में उनके पास हाजिर भी है। उस्मानाबाद साहब का होगा। मैं सैयद अजहर मुख्तार, उस्मानाबाद शहर सदर, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट है जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। इनके पास उस्मानाबाद का एक मसला लेकर के आया था, जो कि जश्न ईद मिलाद के मौके पर वहाँ पे हुआ था। तो हमारी दरख्वास्त ऐसी थी कि डॉक्टर साहब से कि जो औरंगाबाद की जो स्पेशल IG हैं, उनके पास डॉक्टर साहब के ज़रिए से जो उस्मानाबाद में जो इंसिडेंट्स हुआ, उस FIR में जो बेगुनाह लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, तो उन लोगों के नाम किस तरह से निकाले जा सकते हैं, और जैसे कि जो पुलिस स्टेशन में जो वाक़या हुआ था उस पर भी जांच होनी चाहिए। ऐसी कुछ मांगे लेकर हम डॉक्टर साहब के पास आए थे। तो डॉक्टर साहब और औरंगाबाद की पूरी MIM टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया और स्पेशल IG से बात की, और अभी IG साहब ने भी इस तरह का आश्वासन दिया कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको इस केस से ज़रूर निकालने में मदद करेंगे। और तो बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं MCN समाचार। अभी हम मौजूद है IG ऑफिस में। हमारे साथ है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष MIM के। आइए जानते हैं उनसे, क्या उन्होंने आज एक निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन किस ताल्लुक से था? सबसे पहले मैं बता दूं, उस्मानाबाद के हमारे साथी, हमारे शहर सदर अजहर भाई मेरे पास आए।
19 तारीख को ईद मिलाद के मौके पर जो वाक़या पेश आया, यकीनन वो वाक़या कंडेम करने के काबिल है। उस वाक़ये में फसाद रूनुमा हुआ, दो समाजों के बीच में तनाव निर्माण हुआ, खतरा हुआ, पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हमने इस बात की समझने की कोशिश की कि इस मामले में जो दोषी है यकीनन उन पर कार्रवाई होना चाहिए, मगर एफआईआर में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका इस वाक़ये से कोई वास्ता नहीं था। ना वो शहर में मौजूद थे, ना घटना स्थल पे मौजूद थे, ना कहीं और मौजूद थे। उनके नामों को एफआईआर में से निकालने की दरख्वास्त हमने स्पेशल आईजीपी साहब से की है। उन्होंने कहा आप सबूत फराहम कीजिए, मैं किसी को भी अननेसेसरी गैर कानूनी तौर पर केस में फ्रेम करना नहीं चाहता। वो एक हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये थी, हमारे विकास के साहब ने समझा कर स्पेशल आईजीपी साहब को बताया कि दो वाक़यात अगर एक पुलिस स्टेशन में लाठीचार्ज, दूसरा विजय चौक या दूसरे चौक पर दोनों समाजों के बीच में पथराव हो। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पीआई साहब के कहने पर हमारे साथी विजय चौक पहुँचे और वहाँ पे वाक़यात पेश आए, तो साहब ने कहा उसकी तहक़ीक़ात करेंगे। तीसरी बात, हमारे साथियों ने कुछ वीडियो हमको दिए जिसमें पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं और ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। हमने वो वीडियो का पेन ड्राइव मोहतरम स्पेशल आईजीपी को दिया। इन तमाम बातों पे करने के साथ साथ हमने स्पेशल आईजीपी साहब से कहा है कि हमारा आप पर एतमाद है, आप अच्छे ऑफिसर हैं। क्यों तो एक मामले में जब सूडी में रेप केस हुआ था, साहब ने आनन फानन एक्शन लेकर हमको इंसाफ दिया। आज के इस डेलीगेशन में हमारे शहर उस्मानाबाद के सदर अजहर भाई मौजूद हैं। इस तमाम कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके साथी मौजूद हैं। हमारे विकास एड के साहब ने बहुत कोशिशें की, साहब का अपॉइंटमेंट लेना, निवेदन बनाना, बहुत कुछ काम किया। हमारे साथ हमारे सिराज सौदागर साहब, शेख दस्तगीर साहब, हमारे सराउद्दीन भाई, शाहनवाज भाई, हमारे भाई जी, हमारे सैयद अकरम शेख साहब हैं, मुहिमिन खान हैं, अशु भाई हैं, और हमारे दो साथी जो नए नए पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, मुजीब पटेल, अजहर पटेल आए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ में सुहेल जलील साहब हैं, अख्तर हाजी हैं, हमारे बावजीर साहब हैं, सालमिन बाजीर। हमारे एक साथी हैं हमारे खालिद भाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, और मगेटवाड़े के जो जिम्मेदार हैं, जो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, सुमे गजबी साहब हैं, सलीम पटेल साहब हैं, रईस लीडर साहब हैं, अमजद चाचू साहब हैं, फिरोज मूसा साहब हैं। ये तमाम साथियों की मौजूदगी में हमने डेलीगेशन की नुमाइंदगी की। मुझे उम्मीद है कि हम हमारे साथियों को इंसाफ दिला सकेंगे। आपने हमारी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब। 19 अक्टूबर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो भी दंगल हुई, जो भी दगड़ फेंक हुई, उसके अंदर बहुत सारे बेगुनाह बच्चे अंदर हैं। इस बेगुनाह बच्चों को छुड़ाने के लिए हमारे कौम के कुछ नुमाइंदे तो आगे नहीं आ रहे हैं। क्यों चुप है ये पता नहीं। एक तरफा कार्रवाई होने के बावजूद भी हमारे कुछ लोग चुपचाप हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ कुछ लोग हैं उस्मानाबाद के जो कि कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने औरंगाबाद में का सुना, AMI पार्टी के कादरी साहब, डॉक्टर कादरी साहब ने IGP ICSP को बात की है कि वे जो गुनहगार नहीं है इसके अंदर उनको छोड़ा जाए, और एक तरफा कार्रवाई हुई है जिस वजह से ये दंगल हुई है। उन बच्चों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और एक तरफा कार्रवाई दोनों तरफ से पथराव हुआ था, दोनों तरफ से पथराव होने के बावजूद एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है, और इसके अंदर पुलिस ने भी कुछ गाड़ियों का नुकसान किया है, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, मगर इसके ऊपर कोई भी अब तक एक्शन नहीं हुआ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है और कौम के कुछ नुमाइंदों से गुजारिश है कि जो चुप है वो अब तो बोले, अब तो साथ दे, अब तो जो बेगुनहगार हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करें। पता नहीं क्यों बाकी के सब कौम के नुमाइंदे कहाँ गए हैं। कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक ही पार्टी है जो बोल रही है, कोशिश कर रही है, बाकी की पार्टियां हैं कहाँ? क्यों चुप है? क्या वजह क्या है? ये लोगों में से जानने की कोशिश हो रही है कि क्यों चुप है।
बहुत सारे लोगों में माहौल ऐसा बना है कि बाकी के लोग इसके अंदर चुप क्यों हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि बेगुनहगार होते हुए कुछ बच्चे अंदर सज़ा काट रहे हैं। और इसके छुड़ाने के लिए सिर्फ कुछ नुमाइंदे हैं जो कि हैदराबाद, औरंगाबाद, AMI पार्टी, OAC साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर कादरी साहब, इनके पास जाके कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। मगर हमारे कुछ नुमाइंदे हैं जो चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों बेगुनहगारों को सज़ा होने की कोशिश राह देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा। एक तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को टारगेट हर जगह पे किया जा रहा है। यही नहीं, त्रिपुरा देखिए, दिल्ली देखिए, बहुत सारी जगह पे तो मस्जिदों को जलाया गया है। और यहाँ पे तो हर जगह पे अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमान की कौम के लीडर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। तो मुसलमानों के लीडरों को आगे आना चाहिए और इन बेगुनहगारों को छुड़ाने की कोशिश, और जो पुलिसों ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई, और एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए।